जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमू में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि डीएलएड एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है एंड किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब उसके पिछले साल के क्वेश्चन जो प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो 2022 का प्री डीएलएड का जो क्वेश्चन है उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, देखते हैं। 16 से 23 हुआ है +7, उसके बाद 23 से 31 हुआ है +8, उसके बाद 31 से 40 हुआ है +9, फिर यहाँ से +10, फिर 11। तो 11 के बाद +12 होगा। तो 61 में हम +12 करें, कितना हो जाएगा 73। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर हमें एक आकृति दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो आकृति है उसी रेशियो में यहाँ पर भी बनाना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है, इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो नीचे वाला तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 दिया है, निम्नलिखित संख्या में श्रेणी में गलत संख्या की पहचान कीजिए। यहाँ पर श्रेणी जो दिया है वो बहुत ही लंबा दिया है, तो हमें इसको या तो दो दो कम्बिनेशन में करना पड़ेगा या तीन तीन के कम्बिनेशन में करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम पहले इसको तीन तीन के कम्बिनेशन में बांट देते हैं। तो यहाँ से जैसे कि 5 से 3 हो गया एक कम्बिनेशन, 10 से 12 एक कम्बिनेशन, 17 से 18 एक कम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें 5 में 10 गए हैं, 3 में 9 और 6 में 12। तो 3 में 9 गए हैं तो +6 हुआ है, ठीक है। 6 में 12 हुआ है, फिर से +6 हुआ है। लेकिन 5 में जैसे हम +6 करेंगे तो 11 आ रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पर 10 दे दिए हैं। ठीक से समझिए इसको। यहाँ से जैसे देखिए 5 से हम 10 करेंगे कॉम्बिनेशन, 3 से 9 हो जाएगा, 6 से 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से 3 का फिर कॉम्बिनेशन होगा यहाँ से यहाँ, तो 12 से 18 और 17 से 23। तो यहाँ पर देखिए 12 से 18 फिर से 6 हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। जो ऑप्शन बी में दिया है 10 वही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, चित्र श्रृंखला पूर्ति से हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर हमें इमेज दिया गया है, तो यहाँ पर हम पहले चित्र में देखें, इसको दो भाग में बांट देते हैं हम। पहले चित्र में देखें उसका अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका अपोजिट उस साइड बनेगा जो नीचे में सिर्फ एक ही ऑप्शन में बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में क्वेश्चन के स्थान पर आने वाली संख्या का चुनाव कीजिए। यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं। 5 चौक होता है 20, 20 में 6 में 2 जोड़ के घटा देंगे आ जाएगा 12। 6 पंचे होता है 30, 7 में 2 जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद 4 दहम 40, 40 में 8 में 2 जोड़ के घटाएंगे तो आएगा 30। 30 तो अपने ऑप्शन में है नहीं, ये मेथड से नहीं बनेगा। ट्राई करते हैं अगला मेथड। 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 चौक 120। तो 120 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 35 छक्का 210। तो 210 को हम फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपना 21 जो यहाँ पर है। तो उसी तरह हम 8 चौक 32 करेंगे, तो 32 गुड़ी 10, 32 गुड़ी 10, ठीक है। तो 32 गुड़ी 10 कितना हो जाएगा 320, 320 होगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे डी ऑप्शन लगाएंगे तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस में किया गया है सबसे पहले तीनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवीज़न किया गया है, काटा गया है, ठीक है। 10 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 32। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 32। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, सही संख्या का चुनाव कीजिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, क्योंकि 6 की स्क्वायर होता है 36,
36 + 16 जोड़ेंगे आ जाएगा 52। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 9 और 5 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आता है 34, लेकिन यहाँ पर दिया है 35। तो ये क्वेश्चन का मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर एक इंक्रीज़ करके लिख दिया गया। ये क्वेश्चन का मिस्टेक है, मैं आगे भी मतलब बात किया हूँ सर लोगों से, तो ये क्वेश्चन का मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 से मतलब 64 से वहाँ पे 68 हुआ है, तो -4 और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। ठीक है, ठीक से अच्छे से समझिए, यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं तो 52 आ गया। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 68 आएगा। तो ऑप्शन में दिया गया 1, तो 8 की स्क्वायर होता है 64, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 65 हो जाएगा। ऑप्शन 2 की स्क्वायर जोड़ें तो 68 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सही संख्या का चुनाव कीजिए। यहाँ पर तीनों संख्या का जोड़ दिया गया है, 10 5 15 और 15 6 21। 21 आ गया, 21 का 2 के साथ गुणा कर दिया गया है, आ जाएगा 21 दूने 42। वैसे यहाँ पर भी किया गया है, 17 3 20 और 20 और 14 34, 34 गुणी 2 आ जाएगा अपना 68। तो यहाँ पर हम जैसे 8 और 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 23। ठीक है, 23 आ जाएगा। उसके बाद 92 आया है, तो 92 का हम आधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से तीनों को जोड़कर उसका डबल हुआ है, तो 92 का आधा करेंगे हम आ जाएगा 46। तो 23 में क्या जोड़े कि 46 आए, तो हमें पता है 23 में 23 जोड़ेंगे 46 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई भी आंसर गलत है तो कमेंट में बताएं। ठीक है, वैसे मैं जो आंसर बता रहा हूँ आंसर की से मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया है, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की शीट से एक्स से बने बॉक्स के समान है। तो यहाँ पर ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो लंबा लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये बीच वाला है इसका अपोजिट ये चारों मिलकर हो जाएगा, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, इस बिंदु का अपोजिट ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो जो जो अपोजिट हो कभी एक साथ नहीं रहते, जो डाइस होता है उसमें अपोजिट कभी एक साथ नहीं रहते। तो ऑप्शन 1 में हम चेक करते हैं, अपोजिट साथ में नहीं है, 1 इसका सही हो जाएगा, 2 में भी नहीं है, सही हो जाएगा, और 3 में यहाँ पर देखिए ये अपोजिट साथ में है, यहाँ पर देखिए साथ में है, और यहाँ पर जो ये वाला चित्र बना है वो पूरा नहीं बना है, यहाँ पर देखिए। तो इसका जो 1 और 2 सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में सिर्फ एक पद गलत है। ठीक है, मतलब जो श्रेणी दिया है उसमें एक पद गलत है, उस गलत पद को हमें छांट के निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो श्रेणी दिया गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20। ये कैसे आया है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में करके बताएं कि किस तरह आया है। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप बताइए कमेंट में नहीं मिल रहा है बोल के, उसके बाद मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फैक्ट्री उत्पाद तथा मशीन के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो हमें पता है जो उत्पाद और मशीन होते हैं वो फैक्ट्री में ही होते हैं, तो यहाँ पर इतना तो कन्फर्म है, एक बड़ा सर्कल बनेगा ही। ठीक है, उसके बाद जो फैक्ट्री में उत्पाद और मशीन होते हैं तो मशीन से उत्पाद किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो उत्पाद है वो मशीन नहीं है, मशीन है उत्पाद नहीं है, तो 2 छोटे सर्कल अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। संख्या 11 में देखें, प्रश्न संख्या में दिया गया है अगला अक्षर समूह कौन सा है। ठीक है, अगला अक्षर समूह कौन सा है, तो यहाँ पर देखें हम ए से डी हुआ है +3, डी से एच हुआ है +4, एस से एम हुआ है +5, एम से एस हुआ है, एम का होता है 13, एस का होता है 19, हुआ है +6। उसके बाद एस से हो जाएगा +7, तो 19 में 7 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 26। 26 होता है अपना जेड, तो स्टार्टिंग में जेड आ जाएगा, इतना कंफर्म हो गया। स्टार्टिंग में जेड तो तीन ऑप्शन में है। उसके बाद हम देखते हैं अगला वर्ड देखेंगे,
तो अगला वर्ड देखें तो हम जेड और के दो म्यूचुअल है, मतलब दो समान है। तो हम ऐसे करेंगे, जो तीसरा वर्ड दिया है उसको मिला के देखते हैं, क्योंकि तीसरा वर्ड तीनों ऑप्शन में अलग अलग है, जेड के यू और जेड के डब्ल्यू और जेड ए बी, तीसरा वर्ड अलग है। तो हम उसको मिला के देखते हैं, तीसरा लेटर अलग है। तो डी से के हुआ है, डी का होता है 4, के का होता है 11, 7 हुआ है, 7 हुआ है। उसके बाद के से एस, मतलब के होता है 11, एस होता है 19, 8 हुआ है। उसके बाद 19 के बाद बी, बी को बोल सकते हैं हम 19 के बाद बी होता है अपना 28 भी होता है, क्योंकि 26 होता है जेड और ए होता है 27 और बी होता है 28। तो 19 में हम 9 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 आ गया, 2 में फिर 10 जोड़ेंगे, देखिए सर्कल में चल रहे हैं ना। उसके बाद 2 में 10 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, क्योंकि 12 एल का होता है, ठीक है। उसके बाद 11 जोड़ेंगे, तो एल में हम 11 जोड़ेंगे, 12 में मतलब 11 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 होता है अपना यू का। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जेड क्यू यू, जेड के यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये क्वेश्चन तो इजी है, फट से दिख जा रहा है। 5 7 को जोड़ के स्क्वायर कर दिया 144, 3 4 को जोड़ के स्क्वायर कर दिया गया, 5 1 6 के स्क्वायर 36 और 2 8 10, 10 के स्क्वायर 100। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है विषम को चुनिए। यहाँ पर विषम चुनने का कई तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3 दिया, चार नंबर दिए हैं, चारों नंबर मान लीजिए एक होता अपना विषम नंबर और 3 होते सम नंबर, तो हम उसमें भी चुन सकते। अगर मान लीजिए 3 होता विषम संख्या, एक होता सम संख्या, तो सम संख्या को भी हम डिफरेंस चुन सकते थे। विषम संख्या चुनने का मतलब ये है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें एक अलग डिफरेंस है। तो इसके लिए मैंने अच्छा से ट्रिक्स खोजा है। 4 से हम कटा के देखते हैं, ठीक है। 240 को 4 से कटा के देखते हैं, ये तो कटेगा ही, 4 छक्का 24, 60 से कट गया। उसके बाद हम 304 को कटा के देखते हैं, 4 से कटा के, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 छक्का 24, ये 76 बार से कट गया, 304 भी कट गया। उसके बाद 272 को देखते हैं, 4 छक्का 24, ठीक है, और बच गया 13 3 और 3 2 32, 4 अट्ठे 32 हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी जो बचा है 210, इसको हम 4 से कटा के देखते हैं, 4 5 6 20, एक बचेगा 10, 10 अपना 4 से नहीं कटेगा। तो जो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ से 4 से हम डिविजन चेक किए हैं उससे भी इसका आंसर निकल जा रहा है, ठीक है। आगे दिया है फिर से कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का आर्टिकल सीरीज है यहाँ पे जो। तो ए से ई, एक एक डिजिट को हम देखते हैं, ए से ई से आई, आई से एम, तो एम से क्या होगा, ठीक है। ए से ई, ए का होता है 1, ई का होता है 5 प्लस 4, आराम से करते जाइए। ई का होता है 5, आई का होता है 9, फिर से प्लस 4, आई का होता है 9, एम का होता है 13, फिर से प्लस 4, एम का होता है 13, तो 13 में 4 जोड़ेंगे अपना आ जाएगा 17, 17 का होता है क्यू, तो क्यू तो अपना एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दूसरा लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, जब पहले ही ऑप्शन में, मतलब जो पहला ही लेटर आ रहा है उसका एक ही ऑप्शन है, तो दूसरा लेटर चेक करने की क्या है, क्या ज़रूरत है, उससे टाइम बर्बाद ही होगा अपना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में दिया है, निम्नलिखित से कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के संबंध में दर्शाता है। फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ही मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का सभी क्वेश्चन लॉजिकल ही होता है। यहाँ पर देखें, जो स्त्री, माँ और इंजीनियर दिया है, जो माँ होती है वो स्त्री ही होती है, जो पुरुष होते हैं वो माँ बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। तो एक बड़ा सर्कल लेंगे हम, ये हो जाएगा अपना स्त्री, स्त्री के अंदर में माँ आती है। उसके बाद दिया है इंजीनियर, तो जो स्त्री है वो भी इंजीनियर हो सकती है और जो माँ है वो भी इंजीनियर बन सकती है, या ऐसे भी कहें जो इंजीनियर है वो माँ भी हो सकती है, जो इंजीनियर है वो स्त्री भी हो सकती है। तो यहाँ से हम छोटा सा छुआएंगे, ठीक है। तो ऐसा दिया है अपना ऑप्शन ए में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दिमाग का खेल खेलना है, ऑप्शन से उड़ा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में, फिर से आ गया लेटर सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं, डी का होता है 4, फिर 9, आई का होता है 9, एल का होता है 12, फिर 12 के बाद क्यू दिया है 17, 17 के बाद 20,
20 के बाद y का होता है 25, b का होता है 27 और 28। b को हम कितना 28 भी बोल सकते हैं, हाँ 28 ही लिख देते हैं, और 28 और 2 भी होता है, ठीक है। उसके बाद g दिया है, g का होता है अपना 7। तो यहाँ पर देखते जाते हैं, +5 हुआ, यहाँ से 5 जुड़ा 3 जुड़ा, 5 जुड़ा 3 जुड़ा, 5 जुड़ा 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, तो उसके बाद 3 जुड़ेगा। तो जी में हम 3 जोड़ेंगे, 7 में हम 3 जोड़ेंगे, 10 आएगा। 10 होता है अपना जे का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे, कोई भी ट्रिक अगर आप गलत लगे तो कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर फिर से आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से बहुत ही देखिए, क्यू के बाद हो जाएगा आर, आर के बाद एस हुआ है, एस के बाद टी हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, स्टार्टिंग में आर, आर तो अपने 2 ऑप्शन में है, तो ए या सी में से ही अपना सही होगा, ठीक है, इतना फिक्स है। उसके बाद देखते हैं ए और सी में आर सी, ठीक है, सेम मतलब सेम दिया है, के भी सेम दिया है, तो हम लास्ट लेटर को चेक करेंगे क्योंकि लास्ट लेटर ही अलग है। तो लास्ट में है बी सी डी ई, तो लास्ट लेटर में आएगा अपना बी सी, तो आर सी के सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में दिया है आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर दिया है जो सर्कल के अंदर में त्रिभुज था, सर्कल के अंदर में त्रिभुज था, तो जो अंदर में था वही बड़ा रूप छोटा रूप लेके उसके ऊपर में बड़ा रूप बन गया। तो यहाँ पर देखिए पंचभुज अंदर में दिया है, पंचभुज अंदर में दिया है, तो पंचभुज ही वहाँ पे जाकर उसका बड़ा रूप ले लेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए छोटा पंचभुज फिर बड़ा पंचभुज, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का बड़ा बन के अंदर में चला गया, यहाँ पर बड़ा बन के अंदर चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में दिया है जो आकृति को पूर्ण करेगा उसको हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर देखें हम, यहाँ से ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज हम 4 से 7 जाएँ तो 4 दूने 8 एक कम, 7 दूने 14 एक ज़्यादा, 15 दूने 30 एक कम, 29 दूने 58 एक ज़्यादा, 59 दूने 118 एक कम, उसके बाद 117 दूने 234 एक ज़्यादा, एक कम हो रहा है दोगुना करके। देखिए एक फिर से समझिए आप, 4 दूने 8 एक कम हुआ, फिर एक ज़्यादा हुआ, एक कम हुआ, एक ज़्यादा हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर 235 गुणित 2 प्लस -1, तो 235 दूने कितना हो जाएगा 470, और एक घटा देंगे 469, ठीक है। जो ऑप्शन सी में दिया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यात्री ट्रेन तथा बस के संबंध में दर्शाता है। फिर से आ गया वेन डायग्राम, जो 2022 का जो प्री डिलेट का हुआ था उसमें वेन डायग्राम हो गया आपका, और जो लेटर सीरीज रहता है और कोडिंग डिकोडिंग, इनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो आपको जो बहुत ज़्यादा ही मतलब इन सब में ध्यान देना है, क्योंकि जो पिछले साल आए रहते हैं क्वेश्चन उसी से ही पेपर आपका बनता है, ठीक है। यहाँ पर दिया यात्री ट्रेन तथा बस, इतना कन्फर्म है जो बस है वो ट्रेन कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ट्रेन और बस तो अलग अलग ही बनेंगे, ये हो जाएगा आपका ट्रेन, ये हो जाएगा आपका बस। लेकिन जो यात्री है वो ट्रेन का भी हो सकता है, वो बस का भी हो सकता है, या वो कार का भी हो सकता है, या फिर बाइक का, या साइकिल का, या पैदल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा सर्कल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए वो बाइक का यात्री है, यहाँ से वो बस का यात्री है, यहाँ से ट्रेन का यात्री है, यहाँ से पैदल का, यहाँ से कुछ भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है जो यहाँ पर 5 आपको मतलब वर्ड दिए हैं, उनको आपको सजाना है अनुक्रम में, ठीक है। तो कोई भी आदमी जब रोगी होता है, बीमार होता है, ठीक है, कोई भी आदमी जब बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो यहाँ से हो गया 4 2, कोई भी आदमी रोगी होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है।
डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उसके बीमार का उपयोग करते हैं, ठीक है, मतलब निदान करते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ है बोलकर, तो 4 2 3। उसके बाद डॉक्टर निदान करने के बाद उसके इलाज करते हैं, 4 2 3 1। उसके बाद उसको स्वास्थ्य का लाभ होता है 5। तो 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5 कहाँ पे है, 4 2 3 1 5, ऑप्शन बी।